बेहद की परम महाशांति, बेहद की गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में डेली लाइफ मेडिटेशन सीरीज 5:30 to 6:30 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के बहुत ही विशेष हमारा जो आज का एपिसोड है, जो हम आज विशेष सीरीज शुरू करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले कैसे हैं, आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे और डेली हमारी चढ़ती कला ही होगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो हम चढ़ती कला की ओर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, पुरुषार्थ करते जा रहे हैं। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि लास्ट 2 एपिसोड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। मांडुक्य उपनिषद में से लिए गए हैं, जिसके अंदर हमने 7 शरीर की भी बात करी है ना। तो और हमने एक बहुत सुंदर कहानी शेयर करी थी 2 चिड़ियों की, जो बेसिकली हमें क्या बताती है, कैसे हम जड़ से चेतन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर हम कुछ छोड़ दें और पुरुषार्थ करें तो कैसे हम जड़ से चेतन की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। आज जो है, आज हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। सब अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं, जयंतियाँ मनाई जाती है, लेकिन काफ़ी बार इसको हम इग्नोर करते हैं। गीता जयंती, आज गीता जयंती है और बहुत ही कमाल की बात यह है कि उसका जो मुहूर्त है, सभी का मुहूर्त होता है ना, उसका मुहूर्त हमारे इसी समय पर है। 5:39 AM के टाइम पर इसका मुहूर्त शुरू होता है आज। देखिए, ये सब तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। जो गीता को यथार्थ तरीके से जानता है, जो उसको समझता है, जो उसको मानता है, जो उस पर चलता है, उनके लिए हमेशा शुभ मुहूर्त ही शुभ मुहूर्त होता है। लेकिन इसकी एक महत्वता है। आज हम उस दृष्टांत को पूरे अपने एपिसोड्स में, आने वाली सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कितनी कमाल की बात है। आज जो गीता का जो जयंती है वो 5159वां जयंती है आज। तो हम 5159वां जो वर्षगांठ है, हम इतने वर्ष बाद भी ये लिखी कब गई है, कहाँ कब गया है, किसको कहा गया है, लेकिन आज हम इसको इस समय, इस युग में पढ़ रहे हैं। देखिए कितने कमाल की बात है। लेकिन इसको जो लिखने का जो या बताने का जो ये पूरा दृष्टांत हुआ, जो ये अध्याय बने, ये जो है ये आगे मानव जाति के कल्याण के लिए बनाए गए। अगर ये हमारे युग में हमारे लिए नहीं बनाए होते तो शायद हम इसको पढ़ते ही नहीं। तो वो एक अर्जुन जो था, वो एक सिर्फ निमित्त मात्र था। अर्जुन हम सब है। अर्जुन हम सबकी अवस्था है, हम सबकी दुविधा है। जो शंका उसको थी, जो दुविधा उसको थी, वही आज हमारी है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो भी उनको उपदेश दिए हैं, वो उपदेश जो दिए हैं वो हमें आज लागू पड़ते हैं। वो उपदेश और वो पालना हमें करनी है। उन उपदेश का जो भी उन्होंने एक जो अपनी टीचिंग्स दी है श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा, वो हमें फॉलो करनी है और उसी से हमारा जो कल्याण का मार्ग शुरू होता है। ठीक है, तो आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले जान लेते हैं इसकी। दृक पंचांग के अनुसार अभी जैसे मैंने कहा 5159वां ये वर्षगांठ है, जो एकादशी तिथि 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष में पड़ती है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता का एक ऐसा महाग्रंथ जिसने सनातन धर्म का नींव रखी है। इसमें अध्यात्म और भक्ति का खूबसूरत समागम देखने को मिलता है। साथ ही साथ जीवन का पूरा सार भी इसमें समाहित है। देखिए, भगवान ने जो ये भगवत गीता लिखी है, ये हमें सभी को, हर एक आयु के, हर एक वर्ग के, हर एक जाति के मनुष्य को पढ़नी चाहिए। इसके अंदर मनुष्य के कल्याण का मार्ग छिपा हुआ है और हम अपने 18 अध्याय
18 दिन की सीरीज़ में या बीच में अगर ब्रेक भी होता है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने महाभारत भी देखी होगी, सभी ने 18 अध्यायों का अध्ययन भी किया होगा, लेकिन हम कुछ ऐसे व्याख्याएं, ऐसे जो उन्होंने हमें लर्निंग्स दी है इसके माध्यम से, उसको हम रिपीट करेंगे, जो हमें डेली अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, तो सनातन धर्म की आधारशील होने के साथ साथ सदियों से मानव जाति का कल्याण एवं मार्गदर्शन करती आ रही है। जिस शुभ दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उसे आज भी गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। गीता जयंती कब कब से लिखी गई है? गीता जयंती की 5159वां वर्षगांठ 3 दिसंबर 2022 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि के अनुसार इसका जो मुहूर्त बताया गया है वो 3 दिसंबर को शुरू होता है 5:39 AM पे, और इसकी जो समाप्ति होती है वो 4 दिसंबर को 5:34 AM पे। इसको क्यों मनाया जाता है? जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, तब अर्जुन का मन बड़ा ही विचलित हो गया था। अर्जुन इस बात से परेशान थे कि वह किस प्रकार अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध की जय घोष कर दे। अर्जुन को की मनोस्थिति को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह के मतलब महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही उन्हें गीता का उपदेश दिया था और अर्जुन को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया था। इसीलिए गीता जयंती को मनाया जाता है। तो जो हमारा पहला अध्याय है, काफ़ी लोग जानते होंगे, इसको विषाद योग बोलते हैं। इसको हम सिर्फ कुछ ही इसके व्याख्याओं को हम इस एपिसोड में लेंगे। अगर आप संपूर्ण गीता को पढ़ने जाए तो एक एक चीज़ को समझने जाए तो आपको बहुत ही समय लग जाएगा। हम इसका सार लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही लेंगे। और जो दूसरा अध्याय है वो सांख्य योग दर्शाता है। जो पहला अध्याय है जिसको अर्जुन विषाद योग का है, उसके अंदर पूरा दृश्य महाभारत का, जब आप आमने सामने कौरव और पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, उस समय जब कृष्ण अर्जुन के रथ को पूरी जो कुरुक्षेत्र है उस भूमि में बीचों बीच जब लेकर जाते हैं, तो उस समय जब वो अपने आस पास अपने ही परिजनों को देखता है, अपने ही सगे संबंधियों को देखता है, अपने गुरुओं को देखता है, कृपाचार्य को देखता है, द्रोणाचार्य को देखता है, पितामह को देखता है, तो वो अपना जो धनुष है वो रख देता है। वो कहता है कि मैं इस युद्ध से मुझे क्या प्राप्त होगा। तब शुरू होता है धर्म और अधर्म का ज्ञान। तब जो पहला अध्याय है उसमें भगवान श्री कृष्ण कोई भी उपदेश नहीं देते, लेकिन वो पूरा वर्णित है कि क्यों ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जब भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में सांख्य योग में अपना दृष्टांत, अपने उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अर्जुन कौन है? अर्जुन हम सब है, जैसे मैंने कहा है, जो ज्ञान अर्जन करते हैं। अब इसको थोड़ा सा पहला अध्याय शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि देखिए, महाभारत में ऐसा उल्लेख किया गया है कि जब कौरवों और पांडवों में सेना आमने सामने खड़ी हो गई थी तो संपूर्ण निशातर कौरवों में प्रवेश कर गए थे, मतलब असुर, और सभी देवता पांडवों में। वेद व्यास जी ने स्पष्ट किया है कि गीता के सभी पात्र असुर या देवता है तथा प्रतीकात्मक है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा महाभारत में उल्लेख किया गया है कि जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था तो कौरवों में जो असुर है, जो निशातर है, वो कौरवों में प्रवेश कर गए थे और जो देवता है वो पांडवों में। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए, हम सभी के प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में दैवी और आसुरी दोनों प्रकृति अनादिकाल से चलती आ रही है। हम सभी के अंदर, आप अगर अपने आप को देखें तो हमारे अंदर दैवी और असुरी दोनों प्रकृति अनादिकाल से चलती आ रही है। अगर हम दैवी शक्तियों का सहयोग लेते हैं और दैवी शक्तियों से जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, जो हम इस
अध्याय 18 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, इससे हम सीखेंगे, हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा स्वरूप का ज्ञान दिया है, आत्मदर्शन का ज्ञान दिया है, कौन कौन से योग की बात करी है। तो जब हम अपनी दैवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आसुरी वृत्ति बाधा बाधा के रूप में आक्रमण आक्रमण करती है। क्या करती है? जितना आप देखिए, आप जितना अच्छा काम करने जाओगे ना, आपको उस समय आपका कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति हावी हो जाएगी। आप ही का कोई ना कोई नेगेटिव गुण आपको उस अच्छे काम के लिए रोकेगा। चाहे आलस्य हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, कोई ना कोई आप ही का गुण, आप ही का अवगुण कहो, वो आपकी आसुरी जो प्रवृत्ति है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। कितनी बार हम सोचते हैं कि आज हम अपना दिन मेडिटेशन से शुरू करेंगे, ज्ञान से शुरू करेंगे, हम आलस्य कर जाते हैं। आलस्य से हम वो जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो उनको पार पाना ही हमारे अंदर का युद्ध है। युद्ध क्या है? ये जो युद्ध है, जो महाभारत, मैंने एक एपिसोड में बोला था, जो महाभारत है हमारे भीतर की है। बाहर तो ये एक सिर्फ एक उल्लेख किया हो गया है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। ये सब परिस्थिति जो है हमारे भीतर हमेशा चलती आई है, हमेशा चलती आई है। तो हमें अपनी दैवी प्रवृत्ति को बढ़ाना है और आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होना है। जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी का आक्रमण किया जा रहा है, बाहर से, आपके अंदर विचारों से। तो उस समय हमें विवेकता से, विवेकपूर्णता से हमें उस समय उस जो आसुरी प्रवृत्ति है उसके ऊपर हमें अपना जो पॉजिटिव, जो हमारी दैवी प्रकृति है उसको हावी करना है। ठीक है, हमें समझाना है, हमें ज्ञान अपने आप को समझाना है, अपनी बुद्धि में उस समय ज्ञान को जाने नहीं देना है, विवेक को जाने नहीं देना है। और इसी से हम अपने भीतर का वास्तविक जो युद्ध है उससे हम पार पा पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग, ये एक थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम थोड़ा सा यथार्थ गीता जो है उसके बारे में कुछ व्याख्या को हम लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सब ने ये पढ़ा ही हुआ है, पर फिर भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे। देखिए, आपने सबने पढ़ा होगा, इस चैनल में ये सीरीज़ शुरू करने के कारण ही मैं कुछ चीज़ों को पढ़ रही हूँ। मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है। हमने बापूजी का बेहद का ज्ञान सुना है और बेहद के ज्ञान को सुनने के बाद मुझे कभी भी आवश्यकता नहीं लगी। काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने कभी वेद शास्त्र ये सब पढ़े हुए सुने हैं, और मैं सभी को कहूँगी कि पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। अभी हमारी अध्यात्म जो है, हमारे अध्यात्म एक्चुअली खतरे में है, क्योंकि लोग ना महाभारत पढ़ते हैं, ना रामायण पढ़ते हैं, ना वेद शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उन सब ने इन सब को असत्य कह दिया कि ये सब कहानी है, ये सब कहानी कही गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य है, ये जीवन का आधार है हमारा। जो पहले लिखा गया उसको आज पढ़ने का कारण क्या है? उसका मूल कारण यही है कि वो हमारे आज भी हमारे जीवन का वो आधार है, और लोगों ने उसमें उसको छुपा दिया है। देखिए, अगर आज ही बच्चों को भी, छोटे से छोटे बच्चों को आज ही अगर हम अपने वेदों शास्त्रों का या हम अपने भगवत गीता का सिंपल तरीके से अगर उनको दृष्टांत दे, समझाए, तो आप देखिए कि आगे आने वाला जो समय है वो अलग ही होगा। लेकिन समस्या ये है कि जो उनका पालन पोषण करने वाले हैं, जो उनके माँ बाप है, वही नहीं गीता पढ़ते हैं, उन्हीं को इसकी महत्वता नहीं लगती है, उसको ही अपने जीवन में उनको कहते हैं ये पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इससे क्या मिलेगा। लेकिन इसके अंदर ही हमारी जो अंदर के जो युद्ध है ना, जो हम डेली उसको हम समय समय पर, जब भी हमारे अंदर ऐसी परिस्थिति आती है, जब द्वंद्व होता है, जब हम परेशान होते हैं, तब प्रत्येक प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक परिस्थिति का जवाब इस हमारी जो भगवत गीता है उसके अंदर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। चलिए, तो ये हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इससे, विलक्षणता अर्थात गुण है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रख कर ही करने की प्रेरणा दी गई है। क्या दिया गया है इसके अंदर? गीता के अंदर यह हिंदू संस्कृत की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रख कर ही करने का प्रेरणा दी गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी कुरुक्षेत्र
अर्थात धर्म भूमि अर्थात एवं कुरुक्षेत्र को तीर्थ भूमि कहा गया और धर्म क्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है। इस भूमि में इसका उपदेश दिया गया है जिसमें युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाता है। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरा और तेरे का विभाग नहीं किया जाता है। भगवान कभी नहीं सिखाता तेरा मेरा, उनके लिए सभी एक समान है। संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है, सभी मनुष्य समान है और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी समान रूप से मिली है, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य, ये घर, ये गांव, ये प्रांत, ये देश, ये आकाश, ये जल आदि सब मेरा है और ये तेरा है। तो क्या होता है, युद्ध कहाँ पे है? तेरे मेरे में ही युद्ध हुआ। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होता है। महाभारत का युद्ध भी मामा कहा मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र इस भेद के कारण आरंभ हुआ। तो जो ये तेरा मेरा हम लोग कर रहे हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, इसी के कारण ही हमारे अंदर देखिए कितने सारे विकार पैदा होते हैं। जब हम अपने आप को सिद्ध करने जाते हैं, हम जब किसी भी वस्तु पे, किसी भी प्राणी पे अपना अधिकार सिद्ध करने जाते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए हमारे अंदर देखिए कितनी सारी वासनाएं आ जाती है। और ये जो युद्ध हुआ महाभारत का, वो भी तेरे मेरे कारण ही हुआ। किसके? तेरा पुत्र मेरा पुत्र। राज्य कौन करेगा? उसका पुत्र करेगा या मेरा पुत्र करेगा? तो इसी के भेद के कारण ही महाभारत आरंभ हुआ। मैं इसके अंदर कुछ कुछ व्याख्या पढ़ रही हूँ, सभी नहीं पढ़ रही, क्योंकि इस अध्याय के अंदर पूरी जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, जिसे धर्म भूमि कही गई है, वो धर्म भूमि के अंदर कौरव में कितने पराक्रमी सेनाएं थी, पांडवों में कौन थे, इन सब का जो पूरा विवरण है, डिस्क्रिप्शन है, वो इसके अंदर दिया गया है। तो मैं कुछ वही लाइन पढ़ रही हूँ जिसको हमें समझना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दृष्टांत है। तो इसके अंदर एक और व्याख्या है जिसमें बोल रहे हैं, इस एक श्लोक है जिस श्लोक में लिखा है, इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है। एक ऐसा श्लोक बोला जाता है जिस श्लोक के अंदर ऐसा लगता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात है ही नहीं। दुर्योधन ने कहा है उस श्लोक के द्वारा कि मैं धर्म को जानता हूँ। देखिए यही हमारी स्थिति है, इसलिए मैं ये व्याख्या को एक बार बोलना चाहती हूँ। आज हमारी भी ऐसी ही कुछ स्थिति है। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। कितना बढ़िया चीज बोली है। हम सबकी भी हालत दुर्योधन जैसी है। जब हमारे अंदर नेगेटिव प्रकृति हावी हो जाती है तो हमारे अंदर क्या होता है कि मैं जानती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं वो कर नहीं पाती हूँ। ठीक है। और अधर्म को भी जानती हूँ पर मैं उससे छूट नहीं पाती हूँ। मैं जानती हूँ कि गलत है पर मैं उससे छूट नहीं पाती हूँ। तो ऐसी ही हालत है दुर्योधन की कि वो धर्म को जानता था पर उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती थी, और अधर्म को भी जानता था पर उसमें मेरी उसकी निवृत्ति नहीं होती थी। मेरे हृदय में स्थिर कोई देव है जो मुझ में जैसा करवाता है वैसे ही मैं करता हूँ। तो क्या कहते हैं दुर्योधन कि मेरे अंदर एक ऐसा कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कर रहा है वो वास्तव में कामना है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उनके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है? उसकी कामना उसको कैसे संधि करवाने दे सकती है? जो ये श्लोक है जिसमें ऐसा हमें प्रतीत होता है कि दुर्योधन जो है वो संधि चाहता है, लेकिन वो संधि नहीं चाहता है, वो तो अपने कामनाओं में फंसा हुआ है, उसको राज्यपाठ चाहिए। तो पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे। पांडव किसके अनुसार चलते थे? वो धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। ठीक है। तो कामना मनुष्य को पाप में लगाती है। क्या करती है? कामना ही मनुष्य को पाप में लगाती है, परंतु धर्म मनुष्य को पुण्य कर्म में लगाता है। तो हमें कौन सा कर्म करने हैं, हमें कहाँ पे लगना है? हमें सभी कामनाओं को छोड़ना है, और जो धर्म है, धर्म का आचरण,
जो धारणाएं हैं उसका हमें आचरण करना है, उसको हमें जीवन में उतारना है, वो हमें कहाँ लेकर जाती है? वो पुण्य कर्मों की ओर हमें लेकर जाती है। ठीक है, तो ये एक और व्याख्या था, और अभी और एक तो हम पढ़ेंगे। एक श्लोक है, मैं श्लोक नहीं पढ़ रही हूँ, तो मैं सीधा पढ़ती हूँ कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में, ये भगवान, ये तब का समय है जब युद्ध के आरंभ में, जब युद्ध के आरंभ में अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन क्या बोलते हैं कि मेरे रथ को ले जाए, कहाँ पे? युद्ध के मध्य में, जहां मैं इन सबको देख सकूं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि वो युद्ध, अब इसके अंदर जो व्याख्या है वो हम बहुत बहुत गहरी है, इसको समझते हैं, इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जैसे कि ये सब पहले से ही होना ही था। ये जो व्याख्या मैं पढ़ने वाली हूँ इसमें ऐसा ही है कि ये सब होना ही था, ये एक सिर्फ अर्जुन एक सिर्फ निमित्त बना। तो इस व्याख्या में क्या कहते हैं? युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंश को देख, ऐसा कहने में भगवान की गूढ़ भी संधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए। क्या था? भगवान श्री कृष्ण की जैसे उसमें एक युक्ति छुपी हुई थी, एक संधि छुपी हुई थी, जिसमें वो चाहते थे कि अर्जुन जब अपने कुरुवंश सेना को देखे, अपने परिजनों को देखे, सगे संबंधियों को देखे, गुरु को देखे, अपने पितामह को देखे, तो क्या हो, उसके भीतर जो छिपा हुआ कुटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए, और वो मोह जागृत होने से अर्जुन की जिज्ञासा बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। तो देखिए, गीता का जो उपदेश दिया गया उसमें भी पहले से ही छिपा हुआ भगवान की इच्छा थी। क्यों? जो आज हमारी हालत है, हम जो दुख है हमारे अंदर, वो सबसे ज़्यादा क्या है? मोह का है। हर चीज़ में जो अटैचमेंट है हमारी, हाँ, जो अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ सफरिंग, जो दुख का कारण है वो मोह ही है, वो कामनाएं है, वासनाएं है, और मोह सबसे ज्यादा है क्योंकि हम मोहवश ना किसी को छोड़ नहीं पाते हैं, उसको अपना अधिकार मान लेते हैं उस पर, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो प्राणी हो, और इसी से फिर युद्ध शुरू होता है कि ये मेरा है, और उसके बाद उस अधिकार रखने के बाद वहां पे खत्म नहीं होती है हमारी महत्वाकांक्षा। अधिकार भी पा लिया, उसको हमने पा भी लिया, ऐसा आपका आपका भाग्य समझिए कि आपने उसको पा भी लिया जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसमें आपका मोह है, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा वहां खत्म नहीं होती। आप चाहते हो कि वो व्यक्ति या वो चीज आपके अनुसार ही चलती जाए पूरे जीवन में। तो उसके बाद हमारी जो जो हमारी असुरी आसुरी जो प्रकृति है वो हमारी बढ़ जाती है, वो और होने लगती है। तो कहीं पर भी हमारा जो आसुरी प्रकृति है वो कहीं पर भी खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस कल्याण के लिए, इस मानव कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, उनके मोह नाश करने के लिए ये गीता का महान उपदेश दिया है। ठीक है, अब एक चीज और हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में से ही। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। अब जो है, जो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे वैसा ही हुआ। वो जैसे ही उसने कुरुवंशों की पूरी सेना को देखी, जब उसने अपने ही सभी सगे संबंधों को देखा, तो उसके अंदर जो कुटुंब के प्रति मोह है, जो ममता है, वो बाहर आई, और फिर उसके अंदर एक द्वंद्व, उसके अंदर ही जो एक अपने भीतर ही द्वंद्व चलने लगा, उसको शंका होने लगी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। तब उन्होंने अपने प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछे। तो हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को आप अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शीतल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है, और
तथा मेरे शरीर में कंपी सी हो रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना ही सुख को भी चाहता हूँ। हे गोविंद, हमको भी राज्य से क्या लाभ मिलेगा? हम लोगों को राज्य से क्या लाभ मिलेगा? भोगों से क्या लाभ मिलेगा? अथवा जीने से भी क्या लाभ? तो ये सब प्रश्न अपने उनके सामने खड़े करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सामने। तो इसको और भी आप गहराई से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ प्रश्न थे, जो उसके अंदर द्वंद्व चलना आरंभ हुआ, ममतावश मोहवश, तो उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ प्रश्न रखे और उस प्रश्नों का जवाब देने के लिए ही ये गीता उपदेश शुरू होता है। तो मेन जो आरंभ होता है, कहते हैं भगवत गीता के जो अध्याय है उसमें दूसरा और 18वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अभी हम दूसरे अध्याय की बात करेंगे, ठीक है। आज हम अगर दूसरा अध्याय थोड़ा रह जाता है तो हम इसको थोड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमें मेडिटेशन भी करना है। ये जो हमने सीरीज़ ली है, इसका थोड़ा सा हमें हर रोज़ इसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जितना हम अध्ययन करेंगे हम अपनी परिस्थिति को जान पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, हम सभी अर्जुन हैं। क्या? हम सभी अर्जुन हैं। तो हमें एनालिसिस करना है कि हमारे लिए कौन सा उद्देश्य इस समय जो भगवान श्री कृष्ण दिए, कि कौन सा हमारे जीवन में इस समय लागू होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अध्याय दूसरा। संसार की समस्त परिस्थिति आने जाने वाली है, मिलने बिछड़ने वाली है। मनुष्य ये चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति ना आए। हम सबकी महत्वाकांक्षा यही होती है ना, कौन चाहेगा कि दुख आए? तो हम यही चाहते हैं कि हमारी परिस्थिति हमेशा सुखदायी रहे और दुखदायी परिस्थिति कभी भी ना आए, परंतु ऐसा होता नहीं है। परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। वह प्राकृतिक नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। क्या है? जो परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ माया है। जैसे हमने कहा ना, माया है, मन भी माया है, मन ही माया है। ये सब जो है परिवर्तनशील है। ये जो पूरी हम जगत मिथ्या कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये जो कहा है, हम जितना इसको हम स्वीकार करना शुरू करेंगे, जितना हम मानेंगे कि जो भी परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये शरीर परिवर्तनशील है। शरीर के अंदर जो अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये सब परिवर्तनशील है, तो सत्य नहीं है। परिवर्तनशील वही, जो परिवर्तनशील नहीं है वही परम सत्य है, ठीक है। तो अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है, क्रिया गौण पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। तो हमारे लिए अगर हमें प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना है, तो हमें जो ये सीख दी गई है कि हमें परिवर्तनशील में स्थिरता देखने की भूल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम उसको स्थिर देखते ही देखते हैं अपने स्वभाव और संस्कारों के अनुसार। तो परिवर्तनशील आप इसको कब देखोगे, कब इसमें स्थिरता नहीं बनाओगे? तब बनाओगे जब आपको ज्ञान होगा। जब आपको ज्ञान होगा कि ये सब खत्म होने वाले हैं, नाशवान है, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है, उस तक पहुंचना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर में मैं, मेरा और मेरे लिए मानना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। क्या? मैं, मेरा और मेरा मानना ही सबसे बड़ी भूल है। देखिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसको अपनी लाइफ में इस समय रिलेट करिए। भगवान श्री कृष्ण जैसे हमें स्वयं कह रहे हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी ही है। जब भी हमें कुछ मिलता है या बिछड़ने वाला शरीर को, सब क्या लगता है, ये सब मेरा है और मेरा मानने वाला ही हम सब मानते हैं। यही हमारी मूल भूल है। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा रची हुई है।
क्या है, ये हमारे द्वारा ही रची हुई है। अपने विवेक को महत्व ना देने से ही ये भूल उत्पन्न होती है। क्या बोला, बहुत ही सुंदर समझाया कि अपने विवेक को महत्व ना देने की। हम क्या करते हैं, मन को ऊपर रख लेते हैं, बुद्धि नहीं चलाते हैं। ठीक है, काफ़ी बार बोलते हैं ना लोग, मन की सुने या बुद्धि की। तो लोग तो यही बोलते हैं मन की सुननी चाहिए, मन इज ऑलवेज राइट। लेकिन मन सही नहीं होता है। विवेक से हम जब उसको टटोलते नहीं है तो वही हमारी सबसे बड़ी भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती है। इसीलिए इस भूल को मिटाना बहुत ही आवश्यक है। इसको मिटाने की जिम्मेदारी मनुष्य की ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। ठीक है, तो कितना सुंदर हमें बोला है। और इसी को हमें अपने जीवन में, जब हम ध्यान में भी बैठे मेडिटेशन करें, ये सब एक अफर्मेशन है। देखिए, हमारा संस्कार, हमारे जो मन है वो ये सब के विपरीत कार्य कर रहा है। और हमें ध्यान, योग, ज्ञान से क्या होता है, पहले हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सब हम ज्ञान ले रहे हैं। जब हमारे ज्ञान में विवेकता, ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जब हम सब मूल कारणों को समझ जाएंगे, सृष्टि के सभी मूल कारण में, अच्छा बुरा हर एक परिस्थिति के कारण में समझ जाएंगे, फिर हमारे पास उसका निवारण होगा। फिर हम उसमें ध्यान युक्त, ज्ञान युक्त बन सकेंगे। ज्ञान युक्त होते ही हम लोग, जब हम ध्यान करते हैं तो हम ये सब दिव्य संकल्प ले सकते हैं कि हमारा जो विवेक है वो जागृत हो, बुद्धि हमारी सूक्ष्म बने, बुद्धि हमारी ज्ञानी बने, बुद्धि हमारी बेहद की बने, उसके अंदर ज्ञान जो है हर समय ज्ञान रहे। तो ये सब चीज़ों का हम फिर अभ्यास कर सकते हैं। अब आगे एक श्लोक में, एक अध्याय में ऐसा कहते, अध्याय दूसरे में कहते हैं कि असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुष इन दोनों को ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। मैं इसको थोड़ा फिर से समझाती हूँ। असत्य मतलब फॉल्स, ठीक है, जो सही नहीं है। इस भाव, ये जो सत्ता है ये है ही नहीं, ये एक्चुअल में विद्यमान नहीं है। और जो सत्य का अभाव है वो कभी भी विद्यमान नहीं होता है। इसको हम और थोड़ा गहराई में समझते हैं। इसको दो विभाग में कहा गया है, चेतन विभाग जिसको है बोला गया है, और जड़ विभाग जिसे नहीं बोला है। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगती है भाषा, इसको मेरे साथ थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं भी आपके साथ पहली बार ही इसको समझ रही हूँ। दो विभाग है, एक है चेतन विभाग और एक है जड़ विभाग। चेतन विभाग को बोला है और जड़ विभाग को बोला है नहीं। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है। परमात्मा और संपूर्ण जीव कौन से विभाग में है? चेतन विभाग में है। और संसार और शरीर जड़ विभाग में है। क्या बोला? परमात्मा और जीव चेतन विभाग में है। दो विभाग बोले ना, तो चेतन विभाग में है। और जो ये संसार की हम बात कर रहे हैं, ये शरीर की बात कर रहे हैं, वो जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। चेतन और जड़ का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। ये नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते, दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए है अर्थात चेतन पर विश्वास होता है, नहीं मतलब शरीर का विश्वास निर्जीव हो जाता है। देखिए, बहुत सुंदर कहा है, इसको और गहराई से समझिए कि जब हमारे अंदर चेतन का भाव पे हमें विश्वास हो जाता है, ठीक है, जैसे कि चेतन मतलब आत्मा, जब मुझे आत्मा पर विश्वास हो जाता है, अपने अस्तित्व पर विश्वास हो जाता है, तो नहीं कौन है यहाँ पे? जड़, शरीर, संसार। वो क्या हो जाता है? उस पे, उसके विश्वास पे हमें निर्जीव हो जाता है, उसका विश्वास निर्जीव हो जाता है। और नहीं से विश्वास उठते ही नहीं। अगर फिर से पढ़ते हैं, इसीलिए है पर विश्वास होता है, नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है। और नहीं से विश्वास उठते ही, जब हमारा नहीं पर विश्वास उठ जाता है, नहीं मतलब यहाँ पे क्या है? शरीर है। जब शरीर से विश्वास उठते ही है का विश्वास सजीव हो जाता है। तो उसको समझिए, जब मेरे अंदर शरीर का विश्वास
उठ जाता है तो आत्मा का विश्वास मतलब चेतन का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा साधक वो है जो है मतलब सत्य है को आत्मा समझे, है मतलब सत्य तत्व के सिवा अन्य अन्य मतलब असत्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता है। मतलब वो जब अपने आप का सत्य सत्य स्वरूप को स्वीकार करता है और जो बाहर असत्य है उसको स्वीकार नहीं करता है, वही सही साधक है। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः ही है की स्मृति जागृत हो जाती है। अन्य की सत्ता को स्वीकार न करने पर जब वो अपने आसपास की जड़ की संसार की सत्ता को जब वो स्वीकार नहीं करता है तो उसके अंदर है अर्थात चेतन अर्थात आत्मा की स्मृति जागृत हो जाती है अर्थात मैं है बार बार समझा रही हूँ कि है यहाँ पे चेतन और आत्मा है और नहीं जो है वो जड़ है। तो है की स्मृति से साधक की साध्य के साथ अभिन्नता हो जाती है। तो देखिए कितना सुंदर कहा गया है इसके अंदर। बहुत सिंपल है, ये हम भाषा में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि जब हम अपना बाहरी जगत संसार जो जड़ है, दो विभाग बोले जड़ और एक चेतन, तो जब हम जड़ तत्व को छोड़ देते हैं, जड़ता को छोड़ देते हैं, जड़ के अस्तित्व के स्वीकार को हम नहीं मानते हैं, तो हमारे अंदर जो चेतन का जो विभाग है, जो चेतन की स्वीकृता बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है ना। ज्ञान यही सिखाता है कि आसपास की सभी जड़ जड़ चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है, वो नाशवान है। वो बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मोह कैसे नष्ट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, मोह कैसे नष्ट कर रहे हैं अर्जुन का। उसको बार बार ये समझा रहे हैं कि भाई जगत मिथ्या है, जो भी कुछ देख रहा है उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। वो उसको असत्य और सत्य के बारे में समझा रहे हैं, धर्म और अधर्म के बारे में समझा रहे हैं, और इसी का युद्ध है, उसके भीतर चल रहा है। बाहर तो बाहर तो चल ही रहा था, बट जो उसके भीतर ये द्वंद्व चल रहा है उसकी बात हो रही है। तो आज हमारे पास समय का अभाव है, इसीलिए अब हम ये जो आगे है अध्याय 2 और अध्याय 3 हम अगले एपिसोड में लेंगे। हमारे पास समय का अभाव रहता है क्योंकि हमें मेडिटेशन अवश्य करना है। तो अगर इसको हम 18 दिनों की जगह शायद हम पूरे महीने इसको चलाएं, तो आप इस एपिसोड्स के इस सीरीज़ में जुड़े रहिएगा और इसको इस दृष्टांत को सुनते जाइएगा। ये जितना हम अध्यायों को सुनेंगे, व्याख्याओं को सुनेंगे, हम अपने जीवन से हर समय रिलेट कर सकेंगे। हम सभी की अवस्था वही है। अभी तक जो भी बात करी मैंने उसका मैं खाली एक आपको छोटा सा एक रीकैप सा कर देती हूँ, जिसके अंदर मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये करी कि मनुष्य के अंतरकरण के अंदर दो चीज़ें हैं। दैवी, जो अध्याय 1 में से मैंने बोला कि दैवी और आसुरी, ये दोनों वृत्तियाँ हमारे अंदर है, ये दोनों प्रकृति हमारे अंदर है। तो जब हमें आत्मस्वरूप की जब हम की ओर अग्रसर होते हैं, जब हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमारे सामने ये जो नेगेटिव प्रकृति है, आसुरी प्रकृति है, वो हमारे ऊपर आक्रमण करती है। तब हमें विवेकता से काम करना है। ठीक है। और फिर दूसरा, हमें ये जो रणभूमि है, ये जो कुरुक्षेत्र है जी, हमारा ये पूरा हमारा जीवन ही कुरुक्षेत्र है। हमारे अंदर जो हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, इस द्वंद्व से अगर हमें निकलना है, इस युद्ध से अगर हमें बाहर निकलना है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को समझें। जो दुविधा अर्जुन की थी वही दुविधा हमारी है। ये भगवत गीता को पढ़ने का कारण क्या है, इसका हम एक बार आखिरी में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अक्षय सुख, शाश्वत शांति, लोक में समृद्धि तथा मूल शंका समाधान हेतु के लिए भगवत गीता को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। किस चीज़ के लिए? अक्षय सुख, शाश्वत शांति, लोक में समृद्धि तथा मूल शंका समाधान हेतु के लिए भगवत गीता को पढ़ना जरूरी है। तो जो अध्याय 2 में भी अभी हमने जो सुना है, बिछड़ना मिलना, जो हमने पहली बात करी थी, क्या बात करी थी, मैं एक बार आपको वापस बोल देती कि हम सबकी परिस्थिति में क्या होता है, आना जाना बिछड़ना ये सब होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके मूल में फंस जाते हैं, हम उस परिस्थिति में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि दुख की परिस्थिति कभी आए नहीं, हमेशा हमारे जीवन में सुख ही बना रहे। ठीक है। पर हमें क्या करना है, प्रसन्नता पूर्वक सभी को स्वीकार करना है। इस हर एक परिस्थिति को स्वीकार करते हुए हमें ये निरंतर याद रखना है कि ये सब परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता में अगर हम स्थिर होने देख रहे हैं, स्थिरता को देख रहे हैं, तो ये हमारी भूल है।
तो इस भूल को हमें सुधारना है। हमें ये जो भी है ये स्थिर नहीं रहने वाला, ये सब परिवर्तनशील। जैसे शरीर हमारा परिवर्तनशील है, ये पूरा समस्त ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। जो आया है उसको जाना भी है, ठीक है। तो इसलिए शोक मत कर, क्या है, जो साधक है उसको शोक ना करने का उपदेश दिया है। क्योंकि ये पूरी महाभारत इसीलिए लिखी गई क्योंकि अर्जुन जो थे वो शोक में चले गए थे, शोकग्रस्त हो गए थे, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया। तो हमें भी ये जीवन में धीरे धीरे धारण करना है। तो आइए अब हम अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप सब मेरे साथ तैयार हो जाइए मेडिटेशन के लिए। अब तक हमने जो भी ज्ञान सुना इसको हम अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उतारेंगे, अपनी बुद्धि में उतारेंगे, मन को कंट्रोल करना सीखेंगे, मन को अपनी बुद्धि पर हावी होने नहीं देंगे, विवेकता से काम करेंगे। ये सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हुए पुरुषार्थ करते जाइए, पुरुषार्थ करते जाइए। ये जीवन, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, ये पुरुषार्थी जीवन है, और इसी जीवन में हमें पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ के बल पर हमें अपनी सभी सभी आसुरी वृत्तियों को, प्रकृतियों को खत्म करके दैवी वृत्तियों को बढ़ाना है, और फिर आत्मस्वरूप की ओर, आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होना है। यही हमारा परम लक्ष्य है। क्योंकि जब हम आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होंगे, स्वयं को जानेंगे, तब हम उस परम सत्ता, परम पिता परमात्मा को जानेंगे। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, तैयार हो जाइए मेडिटेशन के लिए। चलिए एकदम रिलैक्स हो जाइए, मन को शांत करिए। लंबी सांसें लीजिए और धीरे धीरे लंबी सांसों को गहरी सांसें बनाते हुए छोड़ते जाइए। अपने मन को शांत करिए, अपने अंदर जितनी भी हलचल है उसको शांत करिए। ऑब्जर्व करिए अपने पूरे शरीर को, ऑब्जर्व करिए इस शरीर के भीतर आती हुई जाती हुई श्वासों को। जब हम अपना ध्यान ये शरीर पे और श्वासों पे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये शांत होने लगते हैं। गहरी लंबी सांसें भरिए, इनहेल करिए, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। इनहेल करिए, श्वासों को अपने भीतर भरिए, धीरे धीरे अपनी श्वासों को छोड़ते जाइए। इनहेल, एक्सेल। आखिरी बार करते हैं। इस बार अपनी श्वासों को गहरा करते हुए महसूस करें कि आपके भीतर से सभी नेगेटिव एनर्जीज, स्ट्रेस, तनाव, चिंताएं ये शरीर से बाहर की ओर जा रही है। श्वासों को भीतर भरते हुए धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं।
धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। सभी स्ट्रेस, तनाव, चिंताओं से स्वयं को मुक्त देखें। अनुभव करें जैसे कि आपके शरीर से एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव भाव, चिंताएं, भय ये शरीर से बाहर की ओर जा रहे हैं। ये नकारात्मकता हमारे विचारों की ही उपजा है, हमारे द्वारा ही निर्मित है, इसीलिए इसे हम ही अपने इस शरीर से, मन से निकाल सकते हैं और कोई भी इसमें मदद नहीं कर सकता है। स्वयं को एकदम परम शांत में देखें। बीते हुए समय की चिंता और आने वाले भविष्य के भय से अपने आप को मुक्त देखें। जो भी है सिर्फ यही समय है, यही क्षण है। इसी क्षण को हमें सार्थक बनाना है। ऐसा विचार करिए कि कोई आने वाला क्षण ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही एक क्षण है जिसे हमें सार्थक करना है, महत्वपूर्ण बनाना है। यही एक समय है, यही एक क्षण है जिसमें हमें अपने आप को जानने का समय मिला है, जिसमें हमें अपने आप को जानना है। लेकिन उस जानने में, मानने में बहुत सारी बाधाएं हैं। वो बाधाएं ये शरीर की, मन की, महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, कामनाओं की है, जो हमें उस तक पहुंचने नहीं देती है। अपने मन को सभी बोझों से रहित देखें। सब कुछ छोड़ते जाए, कुछ भी पकड़ के मत रखिए। जो भी चीज़ हमने पकड़ के रखी है वो हमें ही दुख दे रही है। वो हमारी अध्यात्म की यात्रा में लाभदायक सिद्ध नहीं होने वाली है। सब कुछ छोड़ते जाए। हर एक वो रिश्ता, हर एक वो नाता, हर एक वो परिस्थिति जो आपको दुख दे रही है, जो आपके अंदर कामनाएं, इच्छाएं पैदा कर रही है, जो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ पैदा कर रही है, वो सभी को छोड़ते जाए। सब कुछ परिवर्तनशील है। आना जाना, बिछुड़ना, पाना, सब कुछ अस्थायी है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। फिर क्यों शोक करना, क्यों दुख करना, क्यों दुखी होना। जो आज हमें दुखी कर रहे हैं या दुख प्रतीत हो रहा है, वो वास्तव में दुख तो है ही नहीं। वो तो केवल एक परिस्थिति है जिसको हम अपने विवेक से, ज्ञान से
परिवर्तित करनी है। ये जन्म हमारा बहुत ही वैल्यूएबल है। हमारे पास कोई भी ऐसा क्षण या समय नहीं है जिसमें हम इस माया जगत में परिवर्तनशील वस्तुओं में अपना समय बर्बाद करें। इसलिए अपने आप को सबसे पहले आज़ाद बनाएं, स्वतंत्र कर दे हर एक वो विचार से। बहुत ज़रूरी है, तभी हम आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जब तक पकड़ के रखा है तब तक हम आत्मस्वरूप में नहीं जा सकते हैं। पकड़ना है तो अपने इस मूल तत्व को जानने को पकड़े। ये संसार, रिश्ते, नाते, सब कुछ नाशवान है। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति को पहचाने जो हमारे भीतर है, जो स्वयं को जानने में है। अब अपना संपूर्ण ध्यान ये शरीर से हटाते जाए, अपने सभी विचारों से हटाते जाए, मन से हटाते जाए, बुद्धि से हटाते जाए और सारा ध्यान केंद्र करके अपनी भ्रकुटी में लेकर आए, जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। भ्रकुटी के मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें, उस चमकते सितारे को देखें जो अरबों खरबों बेहद के सूर्य के समान प्रकाशित है। विजुअलाइज करें प्योर वाइट लाइट मेरी भ्रकुटी के मध्य में सूर्य के समान चमकती हुई, अपना प्रकाश फैलाती हुई। ना मैं ये शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना इंद्रियाँ हूँ, ना कर्म इंद्रियाँ, ना ज्ञान इंद्रियाँ। मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन बेहद की परम आत्मा। ध्यान को गहरा बनाते हुए आत्मा के परम प्रकाश, परम लाइट को देखें। प्योर वाइट लाइट भ्रकुटी से निकलती हुई पूरे शरीर में निर्मित हो रही है। पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश बढ़ता जा रहा है।
जितना जितना मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है, पूरा शरीर शीतल होता जा रहा है। इंद्रियां ढीली पड़ चुकी हैं। मन एकदम शांत, परम शांत में आ चुका है। बुद्धि एकदम सूक्ष्म स्थिर बन चुकी है। ऑब्जर्व करते जाए। ये शरीर की सभी इंद्रियां एकदम ढीली और शीतल पड़ चुकी है। शरीर एकदम हल्का सा हो गया है। मन एकदम हल्का प्रतीत हो रहा है। बुद्धि एकदम शांत, तर्क वितर्क से परे, आत्म स्वरूप में स्थित, संपूर्ण आत्म भाव की अनुभूति में की ओर मैं बढ़ती जा रही हूँ। शरीर की अनुभूति, देह का अभिमान समाप्त हो चुका है। महसूस करते जाए अपने भीतर की इस वाइब्रेशंस को, इस ऊर्जा को महसूस करते जाए, जहाँ मैं बेहद की परम आत्मा गहरी अनुभूति कर रही हूँ कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, ये हड्डी मांस का पुतला मेरा है ही नहीं। मैं तो बेहद के सूर्य के भांति परम प्रकाश हूँ। मेरा स्वरूप लाइट का है, मेरा शरीर प्रकाश का है। अनुभव करें, विजुअलाइज करें इस पूरे शरीर में प्योर वाइट लाइट, परम शांति, परम प्रकाश फैला हुआ है। आत्मा रूपी दिया जागृत हो चुका है। संपूर्ण आत्म स्वरूप धारण कर लिया है। मैं साक्षी दृष्टा बन इस दृश्य को देख रही हूँ, जहाँ मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा अपने ये शरीर और मन से अलग हूँ। ये शरीर मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। आत्मस्वरूप के प्रकाश से मेरे मन में पड़े हुए आसुरी प्रकृति, मेरे चित्त में पड़ी हुई आसुरी वृत्तियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी नष्ट हो रहे हैं। आत्मा के तेज को देखें, आत्मा के प्रकाश को देखें, अपने स्वयं की उस दिव्यता को देखें। मैं बेहद की परम आत्मा, दिव्य आत्मा हूँ, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। स्वयं को जीवन मुक्त देखें। जीवन मुक्त हमारा स्वभाव है, हमारा संस्कार है, हमारा धर्म है। हम इसी अवस्था में आए थे, लेकिन इसी संसार में फंस गए और अपने आप को सबके साथ जोड़ते गए। अब इस आत्म स्वरूप की अवस्था में मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं सभी से मुक्त हूँ, सभी बंधनों से मुक्त हूँ। ये बंधन मेरे द्वारा निर्मित थे, मैंने इनको जगह दी थी, मैंने इनको अपने जीवन में स्थान दिया था। लेकिन अब आत्म स्वरूप से मेरी जागृति हो चुकी है, आत्मा की जागृति हो चुकी है। मैं जान चुकी हूँ कि मैं बंधन मुक्त हूँ, संसार से मुक्त हूँ, संसार की प्रत्येक वस्तु से, पदार्थ से, व्यक्ति से मुक्त हूँ। सब आना जाना परिवर्तनशील है।
मोह ही मेरा दुख का कारण है। स्वयं को ये सभी भावों से ऊपर देखें, उस आत्म भाव में जहाँ कोई भाव नहीं है, ना सुख का ना दुख का। ना हंसी है, ना रोना है, ना शोक है, ना प्रमोद है। ऐसी अवस्था को स्थित बेहद के परम प्रकाश में स्वयं को देखें। मैं आत्मा बेहद की शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपनी आत्मा में के 3 मूल गुणों को देखें। मैं बेहद की परम शांत स्वरूप आत्मा, बेहद की पवित्र आत्मा और बेहद की प्रकाशित आत्मा हूँ। अपने भीतर इस ऊर्जा को महसूस करें। हर एक संकल्प मेरे भीतर उस ऊर्जा को बढ़ा रहा है और मैं उसको अनुभव करती जा रही हूँ। स्वयं को सभी आसक्तियों से मुक्त देखें, आकर्षणों से मुक्त देखें। कोई भी इस संसार का सुख मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। कोई भी संसार का मनुष्य मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। मैं ये सभी भावों से मुक्त हूँ। विजुअलाइज करें, आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश ये शरीर के भीतर और शरीर के बाहर चारों ओर फैला हुआ है, चारों ओर फैला हुआ है। लगातार मेरे ओरा से परम शांति और परम प्रकाश की किरणें पूरे वायुमंडल में फैल रही है। पूरा वायुमंडल बदल रहा है, परम शांति से भर रहा है, परम सुख से भर रहा है, परम आनंद से भर रहा है। अपने आसपास के हर एक तत्व को, हर एक ऊर्जा को परम प्रकाश और परम शांति से भरा हुआ देखें। अपने हर एक श्वास में परम शांति और परम प्रकाश को महसूस करें। सर्व संबंध भूल आत्मस्वरूप बन उस बेहद के परम पिता परमात्मा को अब समर्पित हो जाए। हम संपूर्ण आत्मस्वरूप में हैं। हम पात्र बन चुके हैं परमात्मा शक्ति को पाने के लिए। हम योग्य बन चुके हैं परमात्मा की दिव्य शक्तियों को ग्रहण करने में। सर्व संबंध भूलते हुए इस धरती से के लोगों से, धरती की वस्तुओं से सर्व संबंध भूलते हुए आत्मस्वरूप बन। कैसे आत्मस्वरूप बन उस परमात्मा को सरेंडर हो जाए। विजुअलाइज करें अपनी बुद्धि रूपी टीवी में बेहद के परम पिता परमात्मा के दिव्य अव्यक्त आकारी रूप को देखें। उनके रूप का स्मरण करें, उनके रूप का ध्यान करते हुए उनके अव्यक्त रूप को अपने सामने खड़ा हुआ देखें।
मैं बेहद के परम पिता परमात्मा को, बेहद के बाप को, बेहद के आकारी बाप को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, बेहद के विश्व में देख रहे हैं, बेहद की कला के परम धाम में देख रहे हैं। उनका विराट रूप, जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विराट स्वरूप के साक्षात्कार कर रहे थे, उसी प्रकार मेरे सामने वो दृश्य है जहाँ मैं बेहद के परम पिता परमात्मा को, मेरी आत्मा के जो क्रिएटर है, जो परम सत्य है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो बेहद के सत्यम से शिवम सुंदरम है, जो स्वयं वो है, उस बेहद के परम पिता परमात्मा को विराट अव्यक्त अलौकिक रूप को देख रही हूँ। उस दृश्य को मेरी आत्मा देख रही है जहाँ उनका अलौकिक रूप बेहद के परम प्रकाश तेजस्वी, स्वयं प्रकाशित, आदि अनादि रूप है। उनके उस विश्व रूप से बेहद की परम शक्तियाँ, बेहद की शक्तियाँ, बेहद का प्यार मुझ आत्मा में बरस रहा है। परमात्मा के उस दिव्य विराट स्वरूप से परम लाइट, परम प्रकाश को अपनी आत्मा में आता हुआ देखे। उनके चित्र में विचित्र रूप को देखते देखते उनसे आती हुई दिव्य शक्तियों को अपनी आत्मा में उतरता हुआ देखे। मैं बेहद की परमात्मा शक्तियों को प्राप्त कर रही हूँ। मेरी आत्मा में बेहद की शक्तियाँ उतर रही है। मैं अपने मस्तिष्क में, अपने आज्ञा चक्र में बेहद के परमपिता परमात्मा की बेहद की लाइट को महसूस कर रही हूँ। लाइट मुझ में उतर रही है, प्रकाश मुझ में आ रहा है, परमात्मा की ऊर्जा मुझ आत्मा को आती जा रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश मस्तिष्क से उतरता हुआ अपने पूरे शरीर में देखे। बेहद के परम प्रकाश की वर्षा हो रही है और उस वर्षा में, प्रकाश की वर्षा में मैं स्नान कर रही हूँ। मेरी आत्मा, मेरा ये शरीर लाइट का बनता जा रहा है। आत्मा हल्की होती जा रही है, प्यूरिफाई होती जा रही है, अंतरकरण शुद्ध होता जा रहा है। चित्त में पड़ी हुई सभी वृत्तियाँ शांत होती जा रही है। मैं बेहद के आनंद में झूल रही हूँ। मन प्रसन्न हो रहा है। आत्मा परम सुख, परम आनंद महसूस कर रही है। पूरा शरीर बेहद के परम प्रकाश से, परम लाइट से भर चुका है। रोम रोम, हर एक सेल, कोशिकाएं, नाड़ियाँ, सब परम प्रकाश, परम लाइट से भरती जा रही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर परम प्रकाश से भर चुका है। मैं सभी रोग और शोक से मुक्त हो चुकी हूँ। सभी रोग और शोक से मुक्त हो चुकी हूँ। अब
अपने भीतर की उस ऊर्जा को अनुभव करते जाएं, शोक रहित, दुख रहित, बेहद के आनंद में, बेहद की दिव्य आत्मा, बेहद के प्रकाश में, बेहद की लाइट में। एक अजीब सा जिसे मैं ढूंढ रही थी, उस अनंत काल के सुख की अनुभूति, उस अनंत काल की सुकून की अवस्था का मैं अनुभव कर रही हूँ। जैसे आदि अनादि काल से इसी अवस्था को पाने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रही थी, और आज मेरा वो पुरुषार्थ सफल हुआ। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ मेरा ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बेहद की शांति का अनुभव करा रही है। पूरा शरीर शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, आत्मा बेहद की परम 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 शांत की उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले कुछ पल के लिए गहरी शांति का अनुभव करें। अपनी गहरी डीप साइलेंस के पीछे उस अवस्था का अनुभव करें जहाँ मैं बेहद की आत्मा, बेहद के परमपिता परमात्मा के दिव्य अव्यक्त अलौकिक रूप को अपनी बुद्धि रूपी टीवी में देख रही हूँ। उस दृश्य को देख रही हूँ, उस दृश्य से मैं जुड़ी हुई हूँ, उस बेहद के परमपिता परमात्मा से मैं जुड़ी हुई हूँ। और लगातार हर क्षण, हर एक पल के करोड़वें भाग में भी ऐसा कोई पल नहीं है जब मैं उस परमपिता परमात्मा के छत्र छाया में नहीं हूँ, उनके प्रेम को, उनके प्रकाश को, उनके शक्तियों को प्राप्त नहीं कर रही हूँ। ऐसा कोई भी समय नहीं है। लगातार बेहद की ब्रह्मांडों से, बेहद की कला के परम धाम से मुझ आत्मा में बेहद की दिव्य शक्तियाँ उतारी जा रही हैं, और मैं उस बेहद की शक्तियों से भरपूर, संपूर्ण और संपन्न बनती जा रही हूँ। इसी विचार को, इसी विजुअलाइजेशन को बार बार देखते हुए बेहद की आनंद की अनुभूति करें, और धीरे धीरे अपने आप को और रिलैक्स करते जाएं। परम शांति, बेहद की परम शांति।
परम शांति। दोनों हथेलियों को घिसे, हथेलियों को आँखों पे रखें, हथेलियों के अंदर अपनी आँखें खोल सकते हैं। आत्मा स्वरूप की अनुभूति हमारे लिए सबसे बड़ा एक वरदान है। अगर हमने उस पावर को, जैसे माँ कहते हैं कि वो एक चुंबकीय शक्ति है, आत्मा की शक्ति ही स्वयं एक चुंबकीय आकर्षित शक्ति है। ये शरीर की सुंदरता आपको आकर्षित नहीं करती, आत्मा की जो आकर्षण है, वो जो है, वो जो चमक है, वो जो तेज है, वो आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगा। जब जितना आप इस योग को धारण करते जाएंगे, योग युक्त होते जाएंगे। योग युक्त कैसे होंगे? ज्ञान सुनते हुए, ज्ञान स्वरूप बनते हुए। जितना हम योग युक्त होते जाएंगे, इतनी ही हमारी अवस्था बढ़ती जाएगी। देखिए, ध्यान के बाद आपको क्या एक एनर्जी फील होती है अपने आग्नेय चक्र में, जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। यहाँ एक फ्लो, एक एनर्जी, इतना पावर महसूस होता है कि जैसे मैं पूरी पावर हाउस बन चुकी हूँ। हमने किससे पावर ली है, याद रखना है हमें। हमने बेहद के परमपिता परमात्मा से लिए, जो स्वयं परम 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 प्रकाश कहो, पावर हाउस कहो, सुप्रीम सत्ता कहो, जिसमें से समस्त निकला है। ठीक है, उसकी केवल एक बूंद, उस महासागर की केवल एक बूंद ही हमारे अंदर परिवर्तन लाने की शक्ति रखती है। तो परमात्मा की, अगर हम बेहद के ज्ञान से हम बात करें, तो बेहद के परमपिता परमात्मा की एक बूंद से ही पूरा जगत निर्मित हुआ है। ठीक है, तो आप सोचिए उसका भी हमारे अंदर कितना अंश गया होगा। तो हमें केवल उसकी अनुभूति करनी है, उसको जागृत करना है। ये समय है जागृति का, ये समय है परिवर्तन का। यदि अभी आपने परिवर्तन नहीं लाया अपने जीवन में, तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसे पता नहीं एक अनंत जन्म आपके बीत जाएंगे, लेकिन आप कभी भी परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। तो हमें उसके लिए पुरुषार्थ, साधना, तप करना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जीवन उसको समर्पित कर दीजिए, एक जीवन उसके नाम कर दीजिए केवल। उसके बाद सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। लोगों का ये कहना कि क्या होगा देखा जाएगा, जो दुनिया का होगा वो हमारा होगा, ऐसी आत्माएं विश्व कल्याणकारी आत्माएं नहीं है। वो तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही रहती है, हमेशा उनको अपने ही स्वार्थ की पड़ी रहती है। एक बार आप इस पूरे विश्व का सोचें, एक बार आप अपना सोचें। आपके कल्याण में दूसरे का कल्याण छुपा है। जितना आपके अंदर जो ऊर्जा पैदा होगी, वही ऊर्जा, वही शक्तियाँ आप लोगों को बांट सकेंगे। वही अपनी जो परम शांत की अवस्था है, सुख की अनुभूति है, वो लोगों से बांट सकेंगे। और आप फायर ब्रिगेड का काम कर सकेंगे, जलती हुई आत्माओं को शांत करेंगे। बहुत ही दुख है, हम देख रहे हैं अपने आसपास दुख ही दुख देख रहे हैं, क्योंकि लोग भी दुखी है, वायुमंडल में ही दुख के वाइब्रेशंस बैठ गए हैं। मैं तो काफ़ी बार ऐसा सोचती हूँ कि सिचुएशन बहुत सिंपल होती है, बहुत साधारण होती है लोगों का, लेकिन नेचर ऐसा हो गया कि वो सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाना उनके लिए कभी कभी वो बनाना नहीं चाहते हैं, पर बन जाती है। क्यों? क्योंकि नेचर ही ऐसा है, पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा है। वायुमंडल में वाइब्रेशंस ही उसके पड़े हुए हैं। जो वाइब्रेशंस वायुमंडल में पड़े होंगे, तो वही आपको प्रभाव डालेंगे। अब हमारे लिए क्या लक्ष्य है कि हम अपनी आत्मा को हमेशा ओरा सील करके रखें, प्रोटेक्ट रखें उसको। बाहर की नेगेटिविटी हम लोगों को छुए नहीं, बाहर की नेगेटिविटी का हमारे पर प्रभाव ना पड़े। वो कब बढ़ेगा? जब आप अपने हायर कॉन्शियसनेस में होगे, तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो आप पर हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन आप हल्के से भी मध्यम क्वालिटी में बैठे हुए हैं, शंखा में बैठे हुए हो, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, योग करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, इससे लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, जब हम ये सब तर्क डालना शुरू कर देते हैं, तो हमारे ऊपर कोई ना कोई जो वायुमंडल में पड़ी हुई नेगेटिविटी है, जो कॉस्मिक पावर नेगेटिव पड़ी है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर को
प्रभावित करती है, सूक्ष्म से स्थूल पे आता है, विचारों में भी हमारे नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले बापूजी ने क्या कहा है, हमें वायुमंडल को बदलना है। तो वो कैसे होगा, जब आप अपने आप के आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। वायुमंडल बदलना आसान नहीं, आपने बोला और ये बदल गया, ऐसा नहीं है। वायुमंडल बदलने के लिए आपको गहरे दिव्य संकल्प करने होंगे, ऐसी ऊर्जा अपने भीतर से भी पैदा करनी होगी और परमात्मा से भी वो ऊर्जा लेनी पड़ेगी जिससे आपका वायुमंडल बदल जाए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले जहाँ ध्यान करते हो उस जगह को प्रकाश से बनाए, उस जगह के वाइब्रेशंस को बदले, फिर घर के वाइब्रेशंस को बदले, फिर देखिए घर के वाइब्रेशंस अपने आप ही उसकी एनर्जी सब जगह फैलेगी, लोग आएंगे आपके घर उस एनर्जी को महसूस करेंगे और जब उसके उनके अंदर भी वो एनर्जी जाएगी, उनकी भी वृत्तियाँ, मन, बुद्धि सब परिवर्तित होगा। ठीक है, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। आज से हम प्रैक्टिस करेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाले जो हम 18 अध्याय गीता के अध्ययन करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ ना कुछ हम नया रोज़ सीखेंगे, आपको पता होगा तो भी मेरे साथ जुड़िएगा। आपके साथ साथ मैं उसको फिर से रिवाइज करूँगी और हम उसको फिर से सीखेंगे। चलिए, बेहद की परम महाशांति सभी को। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। बेहद की परम शांति, बेहद के बेहद का, सभी का बेहद की आत्माओं का शुक्रिया। परम शांति।